नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट वैनिशेस। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें, जैसे कि फर्स्ट कॉलम बहुत छोटा है, सेकंड कॉलम बहुत छोटा है, लेकिन एकदम से अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो थर्ड कॉलम में एकदम से बड़े बड़े नंबर है। तो इन दैट केसेस आपको ध्यान रखना होगा कि किसी और कॉलम को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें या तो माइनस करना है, या इन दोनों को किसी एक को मल्टीप्लाई करके किसी एक में प्लस करने के बाद ये बन जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस ऑप्शन। तो आइए देखते हैं इस पे कौन सा ट्राई हो रहा है। जैसे कि ये है, अगर इसको मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 9 7 द 63, 65 माइनस 63 दैट इज 2, 9 8 द 72, 75 माइनस 72 3 बन रहा है। तो 9 9 द 81, 81 माइनस 86 दैट इज -5, नहीं इसको करेंगे 86 माइनस 9 दैट इज +5। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैंने लिख रखा है। कॉलम 3 की जगह पे रिप्लेस करना है, जो भी आएगा वो क्या है, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। ठीक है, तो ठीक है, आप चाहे तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया था कि जैसे 65, ठीक है, ये कर ही रखा है मैंने। तो 65 माइनस अब 9 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 7, 7 इंटू 9 63। तो 65 माइनस 63, अब 75 में से माइनस करना है इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करके, 8 9 द 72, तो 9 9 द 81, 86 माइनस 81, तो ये आ गया 65 माइनस 63 दैट इज 2, 75 माइनस 72 दैट इज 3, 86 माइनस 81 दैट इज 5। ठीक है, नाउ अगर आप देखें तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो सेम है। ठीक है, सो वी विल राइट, जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऑपरेटिंग वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई कारण से जीरो हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अगर आप इस साइड पे कोई भी ऑपरेशन या डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है ABC, BCA। तो अब क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें, इन यहाँ पे माइनस बी है प्लस बी है, माइनस सी है प्लस सी है, माइनस ए प्लस सी। ठीक है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है, R2 प्लस R3। तो इसको R2 की जगह पे लिखना है। तो R2 की जगह कितना होगा, ये होगा B कैंसिल हो जाएगा, ऐड किया तो A आ जाएगा, लिखना R2 की जगह पे B माइनस C प्लस C, तो रह गया B, C माइनस A प्लस A, तो रह गया C। अब नाउ रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, सो वी विल राइट है बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसमें x y z A B C, x प्लस A, y प्लस B, z प्लस C। तो अब अगर इसमें से हम A B C कैंसिल कर दें तो x y z रह जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे भी x y z होगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो 0। या आप x y z ये A B C एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो इस कॉलम में से या तो इसको माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। मैं कर रहा हूं कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस, x प्लस A माइनस x, y प्लस B माइनस y, z प्लस C माइनस z। ठीक है, तो लिखेंगे कॉलम 3 के ऊपर लगाया कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा A, y y कैंसिल, B रह जाएगा, z के साथ z कैंसिल हो जाएगा तो C रह जाएगा। नाउ कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है, तो वैल्यू इसकी आएगी 0। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव डिनोटेड विद डेल्टा। इसका फर्स्ट रो है 0 A माइनस B, माइनस A 0 C,
बी माइनस सी 0। तो इसको भी हमने प्रूव करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश हो रहा है। जब भी आपको लिखा होगा वैनिश तो ट्राई टू प्रूव दैट विदाउट एनी एक्सपेंडिंग। सो लेट अस सी हाउ वी विल प्रूव। तो हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बना दिया, थर्ड रो को मैंने इंटरचेंज किया थर्ड रो में। अब मुझे पता है कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, इसमें से एक माइनस निकाला, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ पे, तो तीन माइनस तीन रो में से कॉमन निकाल लिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है -1 की पावर 3। तो इसमें से माइनस निकाला तो साइन चेंज हो जाएगा, जीरो का कोई साइन नहीं है तो जीरो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस भी है तो माइनस भी, तो इसका माइनस ए हो जाएगा 0, ये माइनस सी है तो इसका प्लस सी हो जाएगा, ये है माइनस बी तो ये बन जाएगा प्लस बी, ये है सी तो इसका बन जाएगा माइनस सी। तो जीरो का कोई साइन नहीं है तो जीरो एज इट इज। तो ये अपना पुराना वाला बन गया है, तो ये वाला, तो इसे हम क्या कहा था, डेल्टा, तो इसकी जगह पे रिप्लेस किया डेल्टा। अब -1 की 3 टाइम्स माइनस डेल्टा, अब डेल्टा इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा। तो ये माइनस डेल्टा को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये बन जाएगा प्लस डेल्टा। डेल्टा प्लस डेल्टा कितना होता है अपने पास, 2 डेल्टा। सो ये एज इट इज लिखेंगे। अब ये 2 इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। तो ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसे भी हमें प्रूव करना है कि इसका भी डिटर्मिनेंट वैनिश हो रहा है। तो ये भी हम विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए बी, और पहले हम चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए को बी और सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी और ए सी, ठीक है, बी को सी के साथ किया, तो यहाँ पे बी को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए लिखने की बजाय आप ऑर्डर में लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश में ए पहले आता है और बी बाद में, तो ऑर्डर का भी साथ में ध्यान रखेंगे सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड हाउ टू सॉल्व द स्टेप्स एंड व्हेन वी समटाइम्स विल बी वैनिशेस अकॉर्डिंग टू दैट। सो बी सी, तो बी को ए के साथ किया ए बी, सी ए, ठीक है, सो आई हैव रिटन ए सी, सी इंटू बी, बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर ए बी, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ए बी सी, तो ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सी के साथ ए का है, तो बी सी मिस है, तो बी सी लेकिन यहाँ पे पड़ा है। इसी तरह बी सी ए बी है, सी ए यहाँ पे पड़ा है, तो तीनों कॉम्बिनेशन इस कॉलम के साथ ऐड करने पे पूरे हो जाएंगे, ए बी बी सी सी ए। तो फिर ऐड करते हैं, कॉलम 3 की जगह पे लिखेंगे, कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड करना है, तो ये बन जाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये आगे पीछे दे रखे हैं तो मैंने लेकिन ऑर्डर में लिखा है ए बी बी सी ए सी, तो ठीक है, ताकि लीनियर फॉर्म में बन जाए और आपको कॉमन निकालना इजी हो, सो दैट यू माइट नॉट बी कंफ्यूज्ड। सो लेट अस टेक दिस एक्सप्रेशन आउट एज अ कॉमन। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये सारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 1। Now column 1 and column 3 are identical, so the reason has been mentioned because column 1 and column 3 are identical. अब दो कॉलम आइडेंटिकल है तो we know that the value of the determinant is 0, तो यहाँ पे एक फैक्टर पड़ा था 0 इंटू फैक्टर, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसमें अगर आप ध्यान से रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ, ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ इस डिटर्मिनेंट में से कुछ ऐसा कॉमन निकालना है, अंदर जो बचता है उसको नेक्स्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बना के दिखाना है कॉमन निकाल के। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले डेल्टा लिखना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी तरफ से ए बी सी अपॉन ए बी सी लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो नीचे वाला ए बी सी है, ए तो मैं डिवाइड कर रहा हूं रो 1 के साथ, बी डिवाइड कर रहा हूं रो 2 के साथ, सी डिवाइड कर रहा हूं रो 3 के साथ, ये ऊपर वाला ए बी सी एज इट इज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। अब क्या करना है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, ये जो है
ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में 1 अपॉन ए अपॉन ए कितना होगा 1, इसी तरह ये 1 अपॉन बी अपॉन बी कितना होगा 1, ये होगा 1 अपॉन सी अपॉन सी कितना होगा 1। तो ये अपने पास ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें इस तरह ऐड करते हैं कॉलम को, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, तो हमें चाहिए तीनों डिफरेंट, ठीक है, हमें चाहिए तीनों डिफरेंट, ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, तो वो ऐसे पूरा हो रहा है अगर हम रो वाइज इसको ऐड कर रहे हैं। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, इसी तरह यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट अपना ऑपरेशन होगा R1 के ऊपर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बनेगा आपके पास सेम। सो आई हैव रिटन इन द फर्स्ट रो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, तो यहाँ पे लिख ले। सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो बस कॉमन निकाल लीजिए, ये ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये बन गया। आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब ये कॉमन बाहर आ गया तो तभी हम लिख देंगे बस ये एक लाइन दैट 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। स्टार्टिंग में कोई भी जो आप चाहे तो डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको डेल्टा मान लिया था, तो डेल्टा ही लिखूंगा डायरेक्टली, ठीक है, पूरा डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है। फैक्टर मीन सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो फैक्टर वाले क्वेश्चन में अगेन हमें इस हिसाब से प्रॉपर्टीज लगानी है कि अपना ये वाला ऐसा कुछ बन के बाहर कॉमन निकल जाए, और उसके बाद हम कह देंगे ये सीधा इसका फैक्टर है, नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं तो इसकी क्या खासियत है। तो ये मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखा, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे माइनस वाई माइनस जेड, जो जो माइनस में टर्म है उसका डबल दे रखा है। इट मीन अगर दो में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव वाई आ जाएगा। तो हमें पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव जेड का एडिशन फॉर्मेट चाहिए, तो वो बन रहा है। इनको 2x में से x किया तो प्लस x बनेगा, इसको भी, तो इट मीन इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट ऑपरेशन वी कैन अप्लाई R1, ठीक है, R1 के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है x माइनस वाई माइनस जेड, ये R1 का एलिमेंट है, ये R2 का, ये R3 का, ये R1 का एलिमेंट, ये R2 का, ये R3 का, तीनों रोज को ऐड कर दिया। तो ये 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, 2z माइनस जेड ये z हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा रो 1 में। अब नेक्स्ट काम क्या है, बस इसको कॉमन निकालना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 1 1, तो बाकी जो कुछ बचा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो प्रूव करना था वो यहाँ पे बाहर आ चुका है। जस्ट बस अब लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेट अस स्टार्ट विद द राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा करके मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, वो क्यों, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको a के साथ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मैंने a को रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, b को मैंने रो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, c को मैंने रो 3 के। अगर तो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाला a b c लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने नीचे वाला लिया था तो डिवाइड किया था, तो यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये बन गया a स्क्वायर a क्यूब, इस रो के साथ ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। तो यहाँ पे अब अपने पास ए बी सी बन गया है, तो 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सब में से ए बी सी बाहर निकाला,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 बन गया। तो रीजन लिखा टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 1। तो अब क्या करना है, जस्ट इसको इसके साथ इंटरचेंज किया और इसको इसके साथ इंटरचेंज किया, तो वी विल राइट इंटरचेंजिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कॉलम 1 को बाद में कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तो अपना, तो यहाँ पे मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 सिर्फ इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इंटरचेंज कर दिया जो बाद में आएगा। तो ये माइनस 2 बार चेंज होगा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो वो प्लस हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें इवेल्युएट करना है, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, प्रूव नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको हम एक्सपेंडिंग के साथ करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो ये मैंने B प्लस C, तो ऐसे कट किया ऐसे कट किया, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसका साइन माइनस A होगा, ऐसे कट किया ऐसे कट किया, BC BA प्लस B प्लस A, तो ऐसे कट किया ऐसे कट किया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस BC, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस BC, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई BC, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस CC प्लस C, ठीक है। अब फर्दर इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करके ये एज इट इज, यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगी अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो इसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे B को सभी के साथ, ठीक है, फिर C को सभी के साथ, फिर A को यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर A को यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ये BC कट कर देंगे, ये बाकी सारा सेम। अब B को इसके साथ मल्टीप्लाई, C को फिर इसके साथ, ये बन जाएगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये ABC है 4 टाइम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 4ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इवेल्युएट, इसे भी इवेल्युएट करना है, तो लेकिन ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसका आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि x और x प्लस लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो सिंपल है, x 3x हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x, तो 3 कॉलम्स को ऐड करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, उसको कॉलम 1 की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो 3x प्लस लैम्डा आ रहा है, तो इसको बाहर कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 1 आ गया। अब आगे कुछ और नहीं बन रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, R2 पे लगाया R2 माइनस R1, R3 पे लगाया R3 माइनस R2, तो ये अपने पास आ गया। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे इस कॉलम की वजह से, तो लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 0, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 लैम्डा स्क्वायर, 3x लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा, ये अपना आंसर आ गया। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।